आदाब नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज करेंगे अब तक की सुर्खियों के साथ। चलिए सुर्खियों के बाद पेश खबरों की तफसील। और सबसे पहले आपको जनूबी कश्मीर लिए चलते हैं, जहां पर चंदलगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान आज सुबह तसादुम में जैश तंजीम से वाबस्ता 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। पुलिस बयान के मुताबिक 3 जैश मिलिटेंट इस तसादुम में मारे गए, जो अलग सुबह सर्च ऑपरेशन चला था लेकिन बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुआ। और इन तीनों मिलिटेंटों की शनाख्त होना बाकी है, लेकिन इनमें एक गैर मुल्की और 2 मकामी बताए जा रहे हैं जो जैश तंजीम से वाबस्ता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ फौज की राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने मुश्तरका ऑपरेशन यहां पुलवामा के इस इलाके में चलाया। और पुलिस और फौज की मुश्तरका टीम ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो बताया जाता है कि एक मखसूस इलाके में उन पर चंदगाम इलाके में मुहासरे में जब इलाके को लिया तो यहां मौजूद मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायर ओपन कर दिया। जवाबी कार्रवाई में फोर्सेज ने मिलिटेंटों को हदफ बनाया और छुपे हुए 3 मिलिटेंटों को हलाक किया, जिनकी लाशें भी बरामद कर ली गई हैं, लेकिन शनाख्त होना बाकी है। ताहम ये ज़रूर बताया जा रहा है कि इनमें एक बड़ी कामयाबी फोर्सेस के लिए है कि कई महीनों से सरगर्म एक पाकिस्तानी मिलिटेंट भी इन हलाकशुदा मिलिटेंटों में शामिल है। इसके अलावा कुलगाम तसादुम में भी गुज़श्ता रोज़ जहां पर मिलिटेंटों की हलाकत के साथ ही इन 5 दिनों में अब तक कुल मिलाकर 9 मिलिटेंट साल के पहले हफ्ते में ही मुख्तलिफ ऑपरेशंस में मारे गए हैं। चलिए बात जम्मू कश्मीर की हो रही है, तो आज अहम तरक्याती मंसूबों को वज़ीर-ए-आज़म हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज फिरोजपुर पंजाब का दौरा करेंगे, लेकिन दोपहर तकरीबन 1 बजे जब वो 42,750 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे, तो कटरा दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे, जिस पर 39,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इसका भी संगे बुनियाद रखेंगे। एक्सप्रेसवे तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा और करीब 3 रियासतों और यूटीज को इसका बराह रास्त फायदा मिलने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद पंजाब के अंदर ये प्रोग्राम शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब के वो इसमें तकरीब का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ साथ दीगर कई अहम शख्सियात इस प्रोग्राम का फिरोजपुर में जो होगा इसका हिस्सा बनने जा रही हैं। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी इस तकरीब में नहीं होंगे। कटरा एक्सप्रेसवे अमृतसर, इसके अलावा ओना सेक्शन को 4 लेन का बनाना, मुकेरियां तलवाड़ा नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के साथ साथ फिरोजपुर में आज पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और कपूरथला होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेजेस शामिल हैं। तकरीबन 39,500 करोड़ रुपए की मजमूई लागत से 669 किलोमीटर तवील दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को तैयार किया जाएगा। ये मुकम्मल कब होगा इसकी डेडलाइन अभी तक नहीं हुई है, लेकिन वज़ीर आज़म आज पंजाब के फिरोजपुर से इस मंसूबे को हरी झंडी दिखाएंगे, संगे बुनियाद इसका रखेंगे। और इस बीच दिल्ली से कटरा सफर आसान होगा, जो पहले ज्यादा वक्त लगता था उसका आधा हो जाएगा सरकार के मुताबिक। और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर लोधी गोइंदवाल साहिब खदूर साहिब तरन तारन के साथ साथ सिखों के अहम मजहबी मकामात और कटरा में मुकद्दस माता वैष्णो देवी को ये रास्ता कनेक्ट करेगा। ये एक्सप्रेसवे वहां तक बनेगा और 3 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों जिनमें हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब और जम्मू कश्मीर अहम इक्तसादी मराकज़ माने जाते हैं, इनमें जोड़ने की कोशिश होगी रेलवेज के जरिए। और बाकायदा इसको आज संगे बुनियाद करके अवाम के हवाले वज़ीर आज़म कर देंगे। इधर रियासी जिले में अंजी खड्ड में हिंदुस्तान के पहले केबल स्टीड रेलवे पुल के पायलन पर काम मुकम्मल हो गया है और इंतजामिया के मुताबिक अगले 2 बरसों में लगभग कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों से ट्रेन के जरिए जोड़ने से एक अहम पेशरफ्त इस मंसूबे को करार दिया जा रहा है। अंजी खड्ड पुल अफसरान के मुताबिक 21,653 करोड़ रुपए के
उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक यानी यूएसबीआरएल पर दरियाई बेड से 331 मीटर की ऊंचाई के साथ सिंगल पाइलन हिंदुस्तानी रेलवे का संगे मील का मंसूबा है और दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज तैयार हुआ है। वादी कश्मीर को रेल के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने का यह मिशन है। आखिरी मेहराब का तामीरी काम गुज़श्ता बरस सितंबर में मुकम्मल हो गया था, जिसके सबब खुशी की लहर तब भी थी, लेकिन आज ज्यादा खुशी है क्योंकि ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं था। प्रोजेक्ट में हालिया तारीख में हिंदुस्तान में किसी भी रेलवे मंसूबे को दरपेश ये सबसे बड़ा सिविल इंजीनियरिंग चैलेंज माना जाता है और आखिरी स्टील मेहराब का तामीरी काम जब मुकम्मल हुआ उसके बाद अब जाकर एक और मरहले को पार कर लिया गया इंजीनियर्स की तरफ से, तो नारे बुलंद करके एक दूसरे से हाथ मिलाकर इंजीनियर्स ने खुशी का मुजाहिरा किया, मिठाइयां तकसीम की और पुल को दिसंबर बताया जाता था कि 2021 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जहां पर एक और मरहला इसका पार हो गया। तकरीबन नए साल के वक्त में इसको रेलवेज के लिए मुकम्मल तरीके से तैयार किया जा सकता है, जहां पर सख्त मौसमियाती तब्दीली के बावजूद भी या कई चैलेंजेस के बावजूद भी इंजीनियर्स ने एक बड़ा कलीदी रोल अदा करके दिखाया है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जब मैं यहाँ पे आया तो बहुत बड़ा चैलेंज था इस अंजीखाड़ को कंप्लीट करने का। जब हमने देखा कि ये अंजीखाड़ का जो मेन पायलॉन है, ये मेन वर्क होता है, पायलॉन जो है केबल स्टे ब्रिज का एक जान होती है, तो हमने उसको पूरी मेहनत से करके उसको स्टार्ट किया है और आज के डेट में आप देख रहे हैं कि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। मेन पायलॉन कंप्लीट हो चुका है अंजीखाड़ का। अब जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट है लॉन्चिंग भी हम इस महीने में जो है फर्स्ट स्टेज लॉन्चिंग कंप्लीट करेंगे, फिर केबल वर्क चालू हो जाएगा, केबल वर्क के बाद में हम सेकंड स्टेज लॉन्चिंग करेंगे, फिर थर्ड स्टेज लॉन्चिंग करेंगे। ऐसा करके ये पुल को जो है विदिन 1 ईयर हम कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी था हमारे, वहाँ पर एक टेम्पल तक वहाँ तक था। फिर हमने कंसंट्रेट किया, पहले हम रोड को अप्रोचिंग रोड को ये करेंगे, उसके बाद हमने सोचा, फिर उसके बाद हमने टाइम टू टाइम बैटरी प्लान जो हम मैक्सिमम डिज़ाइन देगा वो 5.5 मीटर का है। हम कभी 4 मीटर, अभी ये टाई दिया है होल्ड अप करने के विद रेफरेंस टू पायलट, 5 टाई लगाया हमने उसको बंद करने के, उसको होल्ड करने के लिए, ताकि यहाँ काफ़ी विंड प्रेशर था, उसको मद्देमुकाबिल करके हमने प्रॉपरली डिज़ाइन किया। ये जो टाई है केसिंग पाइप किया है विद एंकरिंग किया उसके साथ, ताकि हमारा ये फाउल ना हो जाए। तो थैंक्स गॉड, तो हमने इसको रिसेंटली हमने उसको कंक्रीट किया, तो सब लोग खुशी से झूम उठे जब उसको पायलन को हमने कंप्लीट किया। पूछा था, खुशी की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है एक्चुअली हमको। ये प्रोजेक्ट आपको हम जब जिस दिन आया था इधर, स्टार्टिंग से मैं एक्चुअली इधर 2017 मार्च में इधर आके मैंने ज्वाइन किया। एक्चुअली अभी तक हमने सोचा ही नहीं था ये प्रोजेक्ट इतना जल्दी कंप्लीट होगा। इतना चैलेंजिंग वर्क था हमारे लिए और एनआर और केआरसीएल के लिए इतना चैलेंजिंग वर्क है। जैसे हम लोग जिस दिन आए तो इसमें ये जगह ही दिखता ही नहीं था। आज हमारा एक खुशी की बात यही है, हम लोगों ने बढ़िया तरीक़े से ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट मीन्स ये पायलन का 191 मीटर हमने कंप्लीट कर दिया। 30-31 को था हमारा कॉन्क्रीट है, उस दिन लास्ट कॉन्क्रीट था 31 को हमने कंप्लीट करके ये छोड़ा हुआ है। उस ऊपर से मेरे को यही खुशी की बात यही है कि लोकल इधर का हम जिस दिन आए तो उसमें आप लोगों को भी पता ही है, रोड भी नहीं था। हम लोगों ने रोड इधर से लेके उधर तक रियासी तक बहुत, मेरा ख्याल से बहुत डेवलप हुआ। मैं जिस दिन रियासी आए तो उसने इतना डेवलप रियासी डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है, हमारा रियासी नहीं हुआ था। अभी आजकल देखेगा तो दुकान बड़ा, घर, सब कुछ उसने बढ़ के इसमें, वो रेलवे के नहीं बोल सकता सभी, फिर भी रेलवे के हाथ उसमें ज़रूर है करके मैं ये सोच रहा हूँ। उसी हिसाब से हमने ये इधर आना टाइम में तो घोड़ा में चलता था लोग, अभी एक्चुअली इसमें लोग इधर बाइक ले लिया, गाड़ी लिया, 4 व्हीलर लिया। बात श्रीनगर की, जहां शौरह फाक झीली डल में मंगल और बुध की दरमियानी शब को 2 हाउस बोट खाकस्तर हुए। मकामी लोगों के मुताबिक दरमियानी शब को एक हाउस बोट से आग नमोदार हुई और आग के शोलों ने एक और हाउस बोट को अपनी लपेट में ले लिया। साथ ही मकामी लोगों की तरफ से भी बताया गया कि आग लगने के फौरन बाद फायर एंड इमरजेंसी की एक टीम, पुलिस और मकामी लोग आग पर काबू पाने के लिए जाए मौके पर पहुंचे, लेकिन 2 हाउस बोटों
हाउस बोट न्यूजीलैंड और हाउस बोट अपोलो 11 को राख के ढेर में तब्दील होने से नहीं बचाया जा सका। आग लगने की वजूहात जानने की खातिर पुलिस ने तहकीकात भी शुरू की थी और अब मकामी ज़राए से पता चला है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से एक हाउस बोट में आग लगी, जिसने अपने साथ एक और हाउस बोट को लपेट में ले लिया और दोनों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सीआरपीएफ की विंग भी यहाँ पर काफ़ी अलर्ट ज़रूर नजर आए। मकामी लोगों और पुलिस ने भी आग बुझाने की कोशिश पूरी की, लेकिन मुकम्मल तौर कामयाबी नहीं मिली और नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। वादी कश्मीर में महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जहां गुज़श्ता रोज बर्फबारी का सिलसिला तेज हुआ था, वहीं एक बार फिर आज दूसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस बीच मुख्तलिफ इलाकों में निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। श्रीनगर हवाई अड्डे से आज सुबह की सभी परवाजें मनसूख होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। वहीं ताज़ा बर्फबारी के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले सभी इम्तहानात मुलतवी करने का फैसला लिया, जबकि 11वीं जमात के इम्तहानात होंगे। इस तरह की खबरें आ रही हैं और वादी कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिजली निज़ाम मुतासिर है। ये सारी सूरत हाल है। परसों शाम से ही बर्फबारी हमने देखी कि मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हुई, लेकिन ये अलग अलग मकामात की जो तस्वीरें भी बता रही हैं कि इस तरह की सूरत हाल ने एक बार फिर अवाम को परेशान कर दिया है। और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर फिसलन के बावजूद भी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन मुसाफिरों को कहा जा रहा है कि वो सफ़र देख कर सोच समझ कर करें, शेड्यूल सोच समझ कर तरतीब दें ताकि किसी तरह के जानी नुकसान से बचा जाए। और फिजाई राब्ते भी एक बार फिर सुबह सुबह मुतासिर हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों की साउंड बाइट्स भी आपको सुनाएंगे और श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले मुसाफिर किस तरीके से परेशानी में मुब्तला हैं। कोविड रिस्ट्रिक्शंस अपनी जगह, लेकिन मौसम में आई तब्दीली के बाद भी परेशानी आवाम के लिए मुसलसल बढ़ती जा रही है। जरा इन लोगों की बात सुनिए और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। पूंछ की खूबसूरती को एक बार करीब से देखें, अपने दिल से देखें, अपनी जो बोलते हैं जो व्यू आइज हैं जो उनसे देखें एक बार कि पूंछ में कितनी खूबसूरती है। आप देखें इस समय आज लोरन सावजियाँ मंडी के इलाकों में बर्फ़ पड़ी है और लोग जो हैं वो बर्फ़बारी खास कर देखने के लिए कश्मीर या हिमाचल प्रदेश ऐसे इलाकों में जाते हैं। तो मैं खास करके आपके चैनल के माध्यम से पूंछ के लोगों को कहूँगा कि वो यहाँ पे गौर करें, अपने इलाके को प्रमोट। और साथ साथ आपके माध्यम से मैं जो हमारी गवर्नमेंट है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहूँगा कि इस इलाके में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा लाई जाए ताकि यहाँ पे भी टूरिज़्म बढ़े और यहाँ के जो लोग हैं उनका रोज़गार बढ़ सके। दिक्कत तो यहाँ पे ऐसी कोई नहीं है, लेकिन जो रोड कनेक्टिविटी है वो रोड से मदद और बर्फ़बारी से हमें किसान भाइयों को फ़ायदा भी होता है, ज़मींदारों को आम फ़ायदा भी आता है, मगर साथ साथ में ये नुकसान भी होता है कि अगर हमारे ऑफिसर साहिबान या मशीनें लगाकर न हटाएं तो जो बीमार लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनको मुश्किलात भी पैदा हो सकती है। क्योंकि यहाँ से हमारे अड़ीगाम पंचायत से लोरन तक 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे हमें कोई डिस्पेंसरी नहीं। पहले कश्मीर आए आप? हम लोग 20 रात में आए। अजी आप आज आपकी 29 को यहाँ पर पहुँचे। तो आज आपकी फ्लाइट है या कल आपकी फ्लाइट थी? कल हमारी फ्लाइट थी, तो हम बहुत प्रॉब्लम में पड़ गई। ऐसे हमको पता नहीं था और हमारे सिम भी नहीं चल रहा है, कांटेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। और यहाँ पर ना रूम का चार्जेस बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। फिर यहाँ का कश्मीरी के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं मैम आपसे जानना चाहूँगा, कल जो आपका फ्लाइट था उस टिकट का क्या किया आपने? रीशेड्यूल किया या कैंसिल कर दिया? हम लोग कैंसिल कर दिए। और प्रॉब्लम यही है कि हमारे कोलकाता में ना दिल्ली लोग अभी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉल नहीं किए हैं, लेकिन सुबह चेक इन किए, वेब चेक इन किए तो हमारा तो बोर्डिंग पासेस मिल गया है। तो 4:30 बजे का फ्लाइट है, तो अभी हम लोग पहुँचे हैं, अभी जाके देखते हैं क्या सिचुएशन। तो कल जो आपकी टिकट थी वो कैंसिल होगी? वो तो कैंसिल हो गई, लेकिन उसके रिफंड के लिए अभी भी बात नहीं की है। अभी कंपनी को फ़ोन करके आज रिफंड के। चलिए, बर्फबारी मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। इधर खबर यह है कि बारामूला पटन के अंदर एक सड़क हादसा भी हुआ है और ख़राब मौसम की वजह से, फिसलन की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। कई इंसानी जानें ज़ाया भी हो रही हैं और इन सब के बीच में अब मकामी पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान भी लोगों से अपील मुसलसल कर रहे हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से बचा जाए। ख़िता चिनाब में क्या कुछ सूरत हाल है? वसीम गत्तू हमारे नुमाइंदे डोडा से हमारे साथ हैं। वसीम, ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा इस वक्त ज़िले भर के अंदर और पूरी चिनाब वैली में क्या कुछ सिचुएशन है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल से ही मौसम में तब्दीली आ चुकी है और ठंड काफी ज्यादा माइनस में इस वक्त टेम्परेचर डोडा के अंदर भी है। अगर हम बालाई इलाकों की बात करें, बालाई इलाकों में कल से ही बर्फ का सिलसिला जारी है
और अभी तक इस तरह की कोई इत्तला नहीं मिली है एसेंशियल सर्विस को लेके। खास करके हम देख रहे हैं कि बिजली की काफी ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को आ रही है। अगर हम टाउन की बात करें, 132 केवी जो ट्रांसमिशन लाइन उधमपुर की है, उसमें कहीं ना कहीं अक्सर हम देखते हैं फॉल्ट देखने को मिलता है। तो यही प्रॉब्लम डोडा के अंदर भी आ रही है, यही हमारे हिली एरियाज में भी आ रही है, और कल से ही जो है बारिश का सिलसिला भी जारी है। और तस्वीरें थोड़ा दिखाना चाहूंगा, ये डोडा शहर की जो इस वक्त हम एक रास्ते पे मौजूद हैं, और रास्ते की हालत बद से बदतर है, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो है वो स्ट्राइक पे काफी दिनों से, लगभग 7-8 दिनों से अपनी स्ट्राइक्स पे हैं, वो अपनी डिमांड्स को लेके। तो कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि गंदगी पूरे खास करके पूरे चनाबिली के अंदर हम बात करें, स्ट्राइक चल रही है, तो अलग अलग जगहों से यही खबर मिल पा रही है कि गंदगी चारों तरफ से देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं बीमारियों का जो है वो लोगों पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि कोविड की जो तीसरी लहर होगी वो काफी खतरनाक हो सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला है, तो सब लोग यही इसी इंतजार में है कब तक एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज का हल निकालेगी। एक चीज और भी बताइएगा, चूंकि बर्फबारी अभी भी हो रही है और दिन भर मौसम और भी शिद्दत इख्तियार करेगा, महकमा मौसमियात ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया है। ऐसे में भद्रवाह और इसके आसपास इलाकों में जाने वाले सयाहों के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, अभी तक कोई एडवाइजरी इस तरह की जारी नहीं की गई है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से कुछ नंबर दिए गए हैं। अगर किसी भी इलाके में किसी शख्स को कोई परेशानी आती है, उन नंबरों पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एसएसपी डोडा की तरफ से भी नंबर जारी किए गए हैं, कुछ वो पीसीआर कंट्रोल रूम में वो नंबर वो दिए गए हैं। उनको सब लोगों को बताया गया है कि अगर किसी इलाके में कोई भी परेशानी आती है, उन नंबर्स पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी दिक्कत बता सकते हैं, ताकि वो दिक्कत जल्द से जल्द हल हो। बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी के लिए। नेशनल हाईवे का और श्रीनगर एयरपोर्ट का हाल भी जानेंगे। इरफान फाजिल भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और आरिफ वहीद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, अपडेट कीजिएगा नेशनल हाईवे का, क्योंकि बर्फ तो फिलहाल रुक नहीं रही है और खबर यह है कि अब इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो सफर करने से गुरेज करें नेशनल हाईवे के ऊपर। की कोशिश करेंगे। रामबन जिला के ऊपरी इलाकों में जो सब जिला बानीहाल की जो हाई रीच है, तकरीबन जो सुबह तक या इस समय की अगर बात करें, तकरीबन 1 फुट के करीब जो है वो बर्फ रिकॉर्ड की गई है। और इस समय भी हल्की फुल्की बर्फबारी जो है बलाई इलाकों में हो रही है, चाहे जो सब जिला बानीहाल के जो टॉप इलाके हैं, जहाँ से रूट्स जो है बानीहाल टाउन के साथ मिलते हैं, और कहीं ना कहीं महू मंगित का एक वसी इलाका जो है, खड़ी का इलाका, जहां पर तकरीबन 1 फुट के करीब जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है। ये ऐसे इलाके हैं कि जो बिल्कुल बानीहाल टाउन पे निर्भर रहते हैं, और जब इस तरह की बर्फबारी रहती है तो उसमें जब हेवी बर्फबारी होती है तो 2 से 3 माह जो है ये इलाके जो है कट कर रह जाते हैं। और इसीलिए जो है सरकार जो है तकरीबन 6 माह की राशन जो है इन इलाकों में डेप्थ करती है। लेकिन आज अगर जो सुबह की बात करें तो तकरीबन 1 फुट के करीब जो है इन इलाकों में बर्फबारी देखी गई। तो क्या नेशनल हाईवे पर अभी चलने की इजाजत दी जा रही है? और बानीहाल मेन टाउन की अगर बात करें तो सुबह जो है हल्की बर्फबारी वहां भी देखी गई। और बाकी जो रामबन जिला के जो बाकी इलाके हैं तो वहां पर मुसलधार बारिशों का सिलसिला जो है वो नेशनल हाईवे पर गाड़ियों को इस वक्त चलने की इजाजत है? जी, इस वक्त नेशनल हाईवे के ऊपर गाड़ियों को चलने की इजाजत है आरिफ? जी बिल्कुल आसिफ, अगर बात करने की कोशिश करेंगे, ट्रैफिक जो है इस समय जम्मू से कौमी शाहरा पे रवा दवा है। श्रीनगर और जम्मू के अतराफ से जो है छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है, और जम्मू से बड़ी माल बरदार गाड़ियां इस समय भी चल रही है। और एसएससी ट्रैफिक का मानना है कि वो पूरी तरह से जो है हाईवे पे अलर्ट है, और अगर किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन या जो। बहुत शुक्रिया आरिफ तमाम जानकारी के लिए। श्रीनगर चलते हैं, हमारे साथ इरफान फाजिल है। चूंकि जो तस्वीरें श्रीनगर एयरपोर्ट से आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। मैस काफी ज्यादा है। आमतौर पर बस अड्डों पर या कॉलोनीज के अंदर आप या सराइज के अंदर ऐसी सूरत हाल देखते हैं, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन एयरपोर्ट पर है वो परेशानी का सबब इंतजामिया के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो वादी कश्मीर में सैर तफरी के लिए पहुंचे थे। इरफान, अपडेट कीजिएगा। देखिए आसिफ, अगर मैं एयरपोर्ट को लेकर बात करूं तो सुबह जितने भी मुसाफिर एयरपोर्ट की ओर पहुंचे हैं तो वहां पर पता चला कि बाद में मॉर्निंग का जो शेड्यूल था फ्लाइट्स का वो सारा कैंसिल ही हो गया, जिसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है इंडिगो एयरलाइंस का है। फिलहाल बहुत सारे मुसाफिर जो है वो अंदर फंसे पड़े हैं, और खास तौर पर हमें भी मैसेजेस मौसूल हो रही है कि कोई इंतजामात वगैरह जो है पैसेंजर्स के लिए कुछ नहीं किए गए हैं, कोई इंतजाम नहीं है, हीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, और काफी मुसाफिर ऐसे हैं जिनको अभी भी मुकम्मल तौर पर
अवेयर नहीं किया जा रहा है, प्रॉपरली पता नहीं चल पा रहा है क्या आखिर नेक्स्ट शेड्यूल क्या रहेगा फ्लाइट्स का। जबकि मौसमी महकमे ने जिस तरीके से प्रेडिक्शंस की थी, रनवे पर अभी भी विजिबिलिटी बहुत कम है और स्नो क्लियरेंस मशीन्स तो लगाई गई है मगर फिसलन काफी ज्यादा है। और एयरपोर्ट पे लगातार जो लोग चेक इन के लिए आए हैं उनका यह मानना है कि रीशेड्यूलिंग का भी कोई पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग तो कैंसिल फ्लाइट्स कर रहे हैं और कुछ लोग अब नए टिकट खरीद रहे हैं जो काफी महंगे दामों पर मिल रही है। और कुछ टूरिस्ट का यह भी मानना है कि देखा जाए तो हफ्ते में 2 दिन शेड्यूलिंग होती है फ्लाइट्स को लेकर, खासतौर पर अगर हम कैलकाटा की बात करें तो उनका मानना है कि आज हमारी फ्लाइट थी, अब हमें 4-5 दिन या 4 दिन वेट करना पड़ेगा जब तक नेक्स्ट शेड्यूल होगा फ्लाइट का, तब तक हमारे पास पैकेज भी तो क्या एविएशन अथॉरिटी ने सारी सूरत हाल जो है, चूंकि अभी जो प्रेडिक्शन थी वो 9 तारीख तक थी, रात को यह भी कहा गया बर्फबारी आज दिन में और भी ज्यादा होगी, किसी तरह का शेड्यूल कल से कंसर्न अथॉरिटी ने किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की, हालांकि ये सारी चीजें क्लियर होने के बावजूद भी कि मौसम ऐसा ही रहेगा? देखिए आसिफ, इसमें बदकिस्मती की बात है। अगर देखा जाए इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आप नाम दे रहे हैं तो आपके पास कैट सिस्टम का फेलियर क्यों है? अगर कैट सिस्टम्स या अच्छे रिनाउंड सिस्टम्स लगाए गए होते हैं, टेक्निकली अगर हमारा एयरपोर्ट काफी साउंड होता, थोड़ी सी बर्फबारी होती है और उसके बाद जहाज रुक जाना, आपने ये भी देखा होगा कि जब आप इंटरनेशनली एक्लेम्ड एयरपोर्ट को नाम देते हैं तो वहां पर ये सारी चीजें फैसिलिटीज होती है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी पर कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है जो पिछले 2 साल से चल रही है, जिन्होंने बताया था कि अगले साल कंप्लीट होगा, आज वही सिस्टम है, आज थोड़ी सी बर्फबारी हुई, अगेन सिस्टम वही दिखाई दे रहा है। तो एडवाइजरी को लेकर मैं बात करूं तो लगातार जो पैसेंजर्स आए हैं उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है या ऐसा कोई डेस्क नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि हमारे टिकट के साथ आगे होगा क्या। तो इस तरह की जो खदशात है या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है पैसेंजर्स को उठानी पड़ रही है। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अलग अलग इलाकों से इस वक्त सड़क हादसात की परेशानियों की, बिजली निजाम कई इलाकों के अंदर मुतासिर हुआ है, इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं। और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले जो बीएड के एग्जाम्स थे, यूजी पीजी प्रोफेशनल थे और इसके अलावा लॉ के एग्जाम्स होने थे, उनको आज न सिर्फ मुलतवी किया बल्कि 11वीं के इम्तहानात अपने अपने इलाकों में होंगी। जब ये बोर्ड हुकाम की तरफ से कहा गया तो इस पर काफी ज्यादा सवाल भी कि क्या ये हुक्मनामा सिर्फ शहरों तक ही महदूद है जहां पर हुकाम की तरफ से यूनिवर्सिटी लेवल के जो इम्तिहानात हैं वो आज ना कराने का फैसला लिया गया है। और बालाई इलाकों में देखेंगे, गांव देहात में देखेंगे तो वहां पर बर्फ की सफेद चादर है। और अब जो ताजा तरीन तफसीलात मिल रही हैं कि 1 से 2 फीट तक बर्फबारी कई इलाकों में जमा हो गई है, जो परेशानी से फिलहाल किसी किस्म की निजात की कोई इतला नहीं है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें एक साथ हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे में यह भी खबर है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे थोड़ी देर बाद बंद भी हो सकता है, चूंकि जवाहर टनल पर इस वक्त भारी बर्फबारी का सिलसिला रात से ही चल रहा है। अगरचे भारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन उसके साथ दूसरी तरफ गाड़ियां भी इंतजामिया की तरफ से चलाई जा रही हैं। इजाजत तो दी जा रही थी जरूरी सप्लाई वादी कश्मीर जाने वाली मुतासिर ना हो, प्रेडिक्शन पहले से ही स्नोफॉल काफी ज्यादा होगा और महकमा मौसमियात ने किसी किस्म की राहत मिलेगी ऐसी कोई पेशेंगोई फिलहाल तो नहीं की है। लेकिन इन सब के बीच में मुसाफिरों को सफर करने से पहले एक बार जरूर सोच समझ कर फैसला करना होगा कि आया वो नेशनल हाईवे पर निकलेंगे, किसी और शाहरा पर जाएंगे। और महकमा मौसमियात के साथ साथ मकामी सतह पर दीगर महकमों के अफसरान भी मुसलसल अपने अपने लेवल पर आवाम से अपील कर रहे हैं कि सड़क हादसात से बचा जाए, इसके लिए कोशिश की जाए कि वो किसी भी तरीके से रखते सफर ना बांधे। बारामूला ले लो, बारामूला मार्केट। बात शुमाली जिला बारामूला की, जहां म्युनिसिपल हुकाम के चंद अफसरान पर सड़क के किनारे रेहड़ी वालों का सामान मुबैना तौर पर फेंकने, तोड़फोड़ करने पर सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो हुआ, जिसके बाद तनकीद के सैलाब आने के एक दिन बाद ही इंतजामिया ने इसका सख्ती से नोटिस लिया और 4 मुलाजमीन को अब मुअत्तल कर दिया गया है। जिले के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हिदायत दी गई है कि वो इसमें मुलव्विस अमले से नुकसानात की वसूली करें। तरतीब से यह भी बताया गया है कि सोशल मीडिया पर जब वीडियो क्लिप गर्दिश कर रही है तो इसमें म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के मुलाजमीन सड़कों पर दुकानदारों की तरफ से फरोख्त की जाने वाली अशिया को अपनी गाड़ियों पर तल्फ करते हुए देखे गए थे। और बारामूला में एक एहलकार को सड़क पर दुकानदारों का सामान फेंकते हुए भी इस वीडियो में देखा गया था, जिसके बाद डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर ने मामले पर सख्ती से नोटिस लिया और इसमें अब जाकर जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया गया है उन्हें मुआवजा दिया जाए और इसकी भरपाई इन लोगों से की जाए जिन्होंने नुकसान पहुंचाया। इस अमल में मुलव्विस एहलकार हैं, उनको हिटलर भी कई लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर करार दिया जा रहा था। लेकिन
डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर की तरफ से संजीदगी का मुजाहिरा किया गया और इस मामले में मुलव्विस अफराद को मुअत्तल करने के लिए अहकामात सादिर कर दिए गए हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि दुकानदारों को होने वाले नुकसानात की वसूली इन लोगों के ही पैसे से की जाए जो इस अमल में मुलव्विस थे। कोविड 19 इधर भारत के अंदर ओमिक्रॉन के केसेस जहां 2000 के पार पहुंच चुके हैं, वहीं मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 58,097 नए केसेस की तस्दीक हुई है। इस दौरान 15,389 मरीजों ने शिफायाबी हासिल कर ली है, लेकिन इन्हीं 24 घंटों के दौरान पिछले कई रोज में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा अमवात में भी हुआ है और 58,097 पॉजिटिव केसेस जो नए दर्ज हुए हैं, 534 अफराद की जान पिछले 24 घंटों में मुल्क भर में चली गई है। इधर दिल्ली में नाइट कर्फ्यू आज रात से जहां नाफिज हो रहा है, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ रियासतों के अंदर तालीमी इदारों को बंद करने के साथ साथ बंदिशों में मजीद सख्ती की जा रही है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के हुकाम ने उम्रे के फौरी बाद दूसरे उम्रे की सहूलत खत्म कर दी है, यानी एक उम्रा करने के बाद दूसरे उम्रे की सहूलत जो हुआ करती थी उसे वजारत हज उम्रा के मुताबिक अब एक उम्रे के बाद 10 रोज का वक्फा लाजमी करार दे दिया गया है और हुकाम के मुताबिक 10 रोज से कम वक्फे पर उम्रे की इजाजतनामा जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब के हुकाम ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए किए है। यहां पर यह भी आपको याद दिलाते चले कि हलाकत खेज आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस दुनिया भर में एक बार फिर इंतहाई तेजी से बढ़ना शुरू हुए और सऊदी हुकाम की तरफ से अब यह फैसला ले लिया गया है कि एक उम्रा करने के फौरन बाद दूसरे उम्रे की सहूलत खत्म कर दी जाएगी और सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक उम्रे के जब पहला उम्रा आप करेंगे या एक उम्रा करेंगे तो 10 रोज का वक्फा लाजमी करार दे दिया गया है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।